नमस्कार दोस्तों, मैं एक रिटायर्ड फौजी हूं और अब आज सभी कोरोना योद्धाओं के बीच में खास मकसद से उपस्थित हुआ हूं। आज भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व कोरोना के वायरस से ग्रसित है और इस महामारी से हम सबको लड़ना है और जीतना भी है। हम फौजी तो सरहद पर देश की रक्षा करते हैं और इस कोरोना की महामारी से आप सब कोरोना योद्धा लड़ रहे हैं। इन योद्धाओं की अग्रिम पंक्ति में आप सभी मेडिकल स्टाफ हैं और फिर हमारे पुलिसकर्मी और सफाई कर्मी हैं। हम सबों का एकजुट होकर इससे लड़ना है। सुनने में आया है कि हमारे कुछ कोरोना योद्धा दिन रात काम करते करते थक से गए हैं तथा उन्हें कुछ पीड़ा का अनुभव भी हो रहा है, जिसके चलते वो आगे काम करने से कतरा रहे हैं। इसी को लेकर कुछ असामाजिक तत्व, विपरीत विचार वाले इन दिनों हमारे इन्हीं योद्धाओं को बहका रहे हैं, पथभ्रष्ट कर रहे हैं, उन्हें अपना मार्ग से भटका रहे हैं। छोटी छोटी पीड़ाओं से अगर आज की पीढ़ी डर जाएगी तो भारत का भविष्य कैसा होगा। हमें अपनी भावी पीढ़ी को मजबूत और जागृत बनाना है। उसके लिए स्वयं इस पीढ़ी को अपने आप को झंझोड़ना पड़ेगा और अपने आप से स्वयं पूछना पड़ेगा कि वो अपने इतिहास को किस कदर एक सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें। हमारे वीर योद्धा सर कटाकर भी दुश्मनों के सिर काटते रहे हैं, इसका गवाह गोरा बादल का। हमारे वीर जवान आज भी 5-5 गोलियां खाकर भी दुश्मन का काम तमाम कर देते हैं। हाल ही में हुई सर्जिकल स्ट्राइक इसका सटीक उदाहरण है। भारत की वो मिट्टी है जिसके कण कण में शंकर बसते हैं। वो अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, वे तर्पण की भूमि है। इसी मिट्टी से वीर शिवाजी, वीर महाराणा प्रताप, भगत सिंह, अब्दुल कलाम जैसे योद्धाओं ने जन्म लिया। उनके सामने भी अनेक चुनौतियां आई थीं, किंतु इन सबों ने उसे डट कर मुकाबला किया और उस पर विजय पाई। मैं आपको बता दूं, मैं भी एक फौजी हूं। एक फौजी रेगिस्तान के सरहदों पर जहां तापमान 50 डिग्री पहुंच जाता है और बर्फीली हवाओं के सियाचिन में जो विश्व के सबसे ऊंची सरहद है, तापमान वहां -20 डिग्री चला जाता है। फिर भी हमारे जवान इस भारत माता के लिए इन सरहदों पर 365 दिन तैनात रहते हैं। एक फौजी को अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज बखूबी निभा रहा है। विनती है आप सभी कोरोना योद्धाओं से कि देश में इस कोरोना महामारी से आप लोग डटकर मुकाबला करें। जीवन के इस पड़ाव में सुख दुख आते जाते हैं। जिस प्रकार हर रात के बाद सवेरा होता है और एक नई उमंग को लेकर आता है, उसी प्रकार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने के नेतृत्व में हम सबों को एकजुट होकर आगे बढ़ना है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर कोरोना योद्धाओं को उचित सम्मान दिलाया है, जिससे उनका हौसला बना रहे। ऐसा सम्मान आज तक किसी को नहीं मिला। इसलिए धैर्य व हौसले के साथ आगे बढ़ें और कोरोना के इस वायरस को जड़ से उखाड़ फेंकें। हम सभी को एकजुट होकर इस महामारी से लड़ना है। संग छत्पम संग दत्पम संभो मनासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। नहीं है अब समय को ही गहन निद्रा में सोने का, समय एक होने का, न मतभेदों में खोने का। बड़े बल राष्ट्र का जिससे उसे हमें कर दिखाना है। कोरोना को भारत से हम एक होकर भगाना है, एक होकर भगाना है। जय हिंद, जय भारत। मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है हमसे न कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू।